गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे प्रेशर के बारे में और ये न्यू चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रेशर इन द फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटे, हम लोग इससे फेमिलियर हैं और डेली लाइफ में हम लोग प्रेशर को बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जिसमें हम डील करते हैं। बट ये जो टर्म है फिजिक्स का, इसके बेसिकली कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके फैक्टर क्या होते हैं और प्रेशर को कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, अपने लाइफ में प्रेशर को कैसे हम इनबिल्ट समझें सॉरी बेटे, इन सब चीजों को डील करने के लिए हम लोग इस लेक्चर में A to Z चीजों को देखेंगे जो प्रेशर से रिलेटेड है। बेटा प्रेशर अगर फिजिक्स के टर्म में बोलें तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन मुझे मिलेगा, जो डेफिनेशन है प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। एक एक वर्ड पर अगर हम जाएं तो हमें यह पता चल जाएगा कि प्रेशर कैसे हमारे अराउंड सारी चीजें हैं उससे कैसे रिलेट है। बेटे मैं पहले यह बताना चाहूंगा कि कहां कहां पर प्रेशर यूज करते हैं आप, क्योंकि जब तक इसका टर्मिनोलॉजी आपको नहीं मालूम रहेगा आप सिर्फ पढ़ लेंगे और फिर लास्ट में यही इंतजार रहेगा आपको कि प्रेशर कहां पर मेरे इर्द गिर्द है। बेटे आपके घरों में दरवाजे लगे हुए होंगे, उस पर जो नेल्स होते हैं, जो उसमें कीलियां होती हैं, वो हथौड़ी से मार मार कर जो उसमें घुसाई जाती हैं, वो एक प्रेशर का ही बेस्ट एग्जांपल है। या आप प्रेशर की आपके घर में साइकिल होगा, जब साइकिल होगा तो आपने देखा होगा जो मोटर बाइक्स है उसके टायर मोटे होते हैं, साइकिल की साइकिल की जो टायर्स होते हैं वो थोड़ा सा पतले होते हैं। तो ऐसा क्योंकि हम साइकिल में भी मोटर टायर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। या हम और देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उसमें और मोटे टायर्स होते हैं, और जितनी गाड़ियां छोटी होती जाती हैं उसके टायर्स पतले करते चले जाते हैं। या आप देखते हैं आपके किचन में, आपके घर में चाकू है, चाकू की जो जिधर से सब्जियां काटी जाती हैं, ये चीजों को काटे जाते हैं, उस एरिया को बहुत कह सकते हैं कि शार्प बनाते हैं। तो ये सब रिक्वायरमेंट जो है हमारे जो आसपास है, इसमें फिजिक्स के प्रेशर टर्म का खेल है, जो हम लोग आज इस हेडिंग में डील करेंगे कि प्रेशर है क्या। स्टार्ट करते हैं, प्रेशर क्या है। फिजिक्स के टर्म में अगर हम डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन की तो प्रेशर इज द थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। बेटे यहां पर थ्रस्ट को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मैंने शुरू में ही आपको बता रखा है फिजिक्स में एक एक टर्म ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी मीनिंग होती है। थ्रस्ट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा फोर्स है, हम इसे फोर्स भी समझ लें। थ्रस्ट एक ऐसा स्पेशल कैटेगरी के फोर्स को बोला जाता है जो किसी सरफेस पर लगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगे। इफ अ फोर्स इज एक्ट ऑन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस then this type of force is called thrust। बेटे थ्रस्ट एक फोर्स ही है, बस हम उसे इसीलिए थ्रस्ट बोल देते हैं कि किसी सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है। सपोज कर लेते हैं कि मैं इस बोर्ड पर ऐसे बहुत तेजी से मार रहा हूं, तो यहां पर जो मेरे इस हाथ का जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया बोर्ड के सपोज कर लेते हैं इतने एरिया में कांटेक्ट में आ जाता है, ये एरिया कांटेक्ट में आ जाता है। तो ये है एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट में ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इस एरिया में, इस रीजन में, इस स्पेशल रीजन में जहां पर हमने फोर्स को ट्रांसफर करना चाहा, यहां पर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इस स्पेशल टाइप के फोर्स को ही बोल दिया गया है थ्रस्ट। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, इट मीन्स दिस परपेंडिकुलर फोर्स विच इज एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द बोर्ड। इस बोर्ड के सरफेस पर जो एक्ट है परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ऐसे फोर्स को थ्रस्ट बोला जाता है जो किसी भी बॉडी पर कैसे लगता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है उस सरफेस के या उस बॉडी पर। तो यहां पर बेसिकली हमने बात की है आपसे प्रेशर की। तो प्रेशर क्या है बेटे, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया
ऑफ द सरफेस। यहीं से इसका डेफिनेशन भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा, सॉरी इसका फार्मूला भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इन मैथमेटिकल formula by this definition is pressure is equal to thrust upon area। बेटे एक बात हमेशा याद रखिएगा, thrust is a kind of force, thrust is a type of or kind of force, कैसा फोर्स है? That is the special force which is act on the perpendicular to the surface area, which is act on the perpendicular to the surface area। ये क्या होता है बेटे? सरफेस एरिया पर बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट होता है। तो ये परपेंडिकुलर एक्ट होने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट इज द काइंड ऑफ फोर्स, एक सिंपल फोर्स है। तो यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया हो गया। और यूनिट की बात अगर हम कर लें तो यूनिट इसका जो होगा बेटे, आप ऐसे ही देख लो, थ्रस्ट क्या है? अ काइंड ऑफ फोर्स and unit of force is फोर्स की यूनिट जो होती है बेटे न्यूटन होती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इन एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स बेटे डाइन होता है, या हम इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस। यह भी याद रहे आपको कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दिस इज द ओवरऑल यूनिट ऑफ द फोर्स। हम यूनिट ऑफ एरिया अगर देखें बेटे, तो यूनिट ऑफ एरिया जो होगा वो मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये इन एमकेएस है, एमकेएस सिस्टम में है। यूनिट ऑफ एरिया अगर हम देखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इन सीजीएस होता है बेटे, सीजीएस सिस्टम में 1 मीटर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू बेटे 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द ओवरऑल यूनिट ऑफ एरिया। यहां पर अगर हम यूनिट ऑफ कैलकुलेट करें प्रेशर को बेटे, याद रखिएगा आप एक सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं, इसका सिंबल होता है P। थ्रस्ट को भी हम एक सिंबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं कैपिटल F, और एरिया को लिख सकते हैं कैपिटल A। इट मीन्स P इज इक्वल टू F/A। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। और यहां से मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा यूनिट ऑफ प्रेशर बेटे। डियर स्टूडेंट, यहां से प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट का क्या आएगा? दिस इज द टाइप ऑफ फोर्स, देन यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, then the unit of pressure is Newton meter square in MKS system। MKS system बेटे, MKS सिस्टम में प्रेशर की यूनिट इतनी हो जाएगी। तो सीजीएस में कितना होगा? आप यहीं पर न्यूटन के इक्वल टू आप लिख सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन भी लिख सकते हैं अपॉन ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 टू द पावर 9 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका
ये प्रेशर की यूनिट हो जाएगी 1, कह सकते हैं कि 1 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई देख लो आप, न्यूटन की वैल्यू आपने कितना बताई, 10⁵ डाइन। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, और आपने बताया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 10⁹ डाइन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ये 10⁻⁹ डाइन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर इज द 1 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, 1 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा बेटा, इतना होता है। अभी मुझे यूनिट भी मालूम हो गया। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटे इसके साथ बड़ी ट्रेजेडी है, प्रेशर को कौन सी यूनिट माना जाए। यहां पर कह सकते हैं कि बड़े जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें फिजिकल क्वांटिटी का रैंक निकाला जाता है, रैंक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके अकॉर्डिंग से उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक किसी बुक में इसके बारे में ये भी कहीं कहीं लिखा होता है कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है। बेटे इस पर मैं प्रेशर, हाउ टू प्रूव इट, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना आप जानिए यहां पर कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है थोड़ा सा मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको। जो प्रेशर है इज द रेशियो ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी, one of them is force and second is the area. Force is also vector quantity, area is also vector quantity. It means pressure is the ratio of 2 vector quantity. और 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं। आप याद रखो बेटे कि ये मेरा सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक वेक्टर हो गया। और आपने कहा ये थ्रस्ट जो है एक ऐसा फोर्स है बेटे जो इस प्लेन पर, इस सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है। अब आप देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये y है तो ये y डैश होगा, ये x है तो ये x डैश होगा। एरिया वेक्टर अगर इधर हम ले रहे हैं ये इस साइड में, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे हैं वो अगर i है तो इसके अपोजिट में जो यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट होगा बेटे वो क्या होगा, -i। इट मीन्स अगर हम इस पर यहां पर फोर्स लगा रहे हैं तो एरिया वेक्टर क्या है, अगर सपोज कर लेते हैं कि ये i पॉजिटिव डायरेक्शन में है यानी x डायरेक्शन में है, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट। इस पर जो इंपैक्ट मैं डाल रहा हूं वो इनवर्ट, फोर्स इसी x का अपोजिट x डैश में जा रहा है। और ऐसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखना चाहेंगे, अगर हम लिखना चाहें xi तो ये xi है, और इधर लिखना चाहेंगे तो -xi ये हो जाएगा x डैश, यानी कि एक्सिस का चेंज दिखा रहा है। तो दोनों कंपोनेंट सेम है, दोनों डायरेक्शन, ये बेटा मैग्नीट्यूड है और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो जब भी आप ऐसे दो वेक्टर यानी कि fi और जब भी आप ai ऐसे लिखेंगे तो ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहां पर लेकिन वो सेम प्लेन में है, x और x डैश में है। तो इस तरीके से एरिया आप प्रूव कर सकते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटी का रेशियो है और दोनों एक ही, मैं कह सकते हैं कि एक ही एक्सिस के अपोजिट हैं। एक्स एक्सिस पर है, एक एक्स पर है, एक एक्स डैश पर है। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। बात आती है फिर कि यहां बुक में भी मिलता है बेटा कि इसकी यूनिट न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर है, 1 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। इसी को बेटे बोल दिया जाता है 1 पास्कल। क्या बोल दिया जाता है, 1 पास्कल। 1 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। 1 पास्कल की डेफिनेशन क्या होती है, ये
हम लोग देख लें कि 1 पास्कल की डेफिनेशन क्या होती है। इफ बेटे हम अगर सपोज कर लें कि F इक्वल टू 1 न्यूटन और एरिया इज इक्वल टू 1 न्यूटन, कोई 1 मीटर स्क्वायर, हम सपोज कर लेते हैं कि इस पर जो थ्रस्ट फोर्स किसी सरफेस पर लग रहा है वो ये 1 न्यूटन है, और इस जिस एरिया पर ये 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 पास्कल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1 पास्कल इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द 1 पास्कल इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। यानी कि 1 पास्कल क्या आइडेंटिफाई करेगा कि 1 पास्कल एक ऐसा प्रेशर है जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए, बट ये 1 न्यूटन फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। उस सरफेस पर परपेंडिकुलर वो फोर्स अप्लाई किया जाए और वो फोर्स का अमाउंट 1 न्यूटन हो, और जिससे एरिया पर वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, देन इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड 1 पास्कल। इसी को कहेंगे कि 1 पास्कल है। अ फोर्स इज एग्जर्टेड, आप ऐसे बोल सकते हैं अ पास्कल इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द सरफेस एरिया व्हिच इज द अमाउंट 1 मीटर स्क्वायर, इसका अमाउंट 1 मीटर स्क्वायर हो और इस पर जो फोर्स लग रहा हो 1 न्यूटन, वो भी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। तो इस कंडीशन में इसको 1 पास्कल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके और भी यूनिट होते हैं बेटे, जैसे बार। क्या यूनिट होता है इसका? बार। तो यहां पर 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है। और 1 मिली बार इज इक्वल टू 10 to the power -3 बार होता है। अब बेटे आप ऐसे ही समझ सकते हो आप कि 1 मिली बार, अगर एक बार 10 to the power 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, तो 1 मिली बार कितने न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होंगे बताइए? 1 मिली बार इज इक्वल टू 10 to the power 3 बार -3 बार, और यहां से क्या हो जाएगा 10 to the power, बेटे देखो आप कि मिली बार है, तो आप क्या करोगे? मिली बार को क्या करोगे आप? सिंपली आपको करना क्या है कि ये 10 to the power 5 है और ये 10 to the power -3 है, बस न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी 10 to the power +2 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो 1 मिली बार, 1 मिली, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर होगा। और भी इसके एक यूनिट है टॉर। तो टॉर बेटा इसी का यूनिट है, प्रेशर का ही यूनिट है। टॉर एक साइंटिस्ट थे, टॉर शैली, तो उन्हीं के ऑनर में प्रेशर की यूनिट पड़ गई टॉर, और 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg क्या होता है? ये बेटे सी लेवल पर प्रेशर मेजर करने का एक यूनिट, वो कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बैरोमीटर। यानी कि बैरोमीटर से प्रेशर मेजर किया जाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मरकरी फुलफिल्ड होता है, उसमें नैरो कह सकते हैं कि ड्रिल होते हैं। और आपको यह भी बता दें कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बेटे होता है 0.76 मीटर ऑफ Hg एट द सरफेस ऑफ सी लेवल। तो ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये जो 76 होता है सेंटीमीटर में अगर हो तो ऑफ Hg ये सेंटीमीटर में हो, यही इक्वल टू होता है। और यही बेटे आपको 760 मिलीमीटर ऑफ Hg भी होता है।
याद रहे बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, और सी लेवल पर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का वो 0.76 मीटर अपॉन HG होता है, या 76 सेंटीमीटर अपॉन HG होता है। तो इस तरीके से आप प्रेशर को कई चीजों में मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटे, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है प्रेशर को कौन कौन इफेक्टिव कर सकता है। तो फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ द प्रेशर, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे प्रेशर को इफेक्टिव किया जा सकता है। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब है और वो इस फॉर्म में रखा हुआ है। ये ऐसे रखा हुआ है। तो ये सरफेस इसका जमीन में है, ये सरफेस एक सरफेस है, और इसका एरिया सपोज कर लेते हैं बेटे A1 है। इसका एरिया कितना है? A1 है। और यही क्यूब बेटे जो रखा हुआ है, यही क्यूब रखा जो हुआ है, ये अभी ये जो लेंथ में रखा हुआ है, ये ऐसे रख दिया गया। ऐसे रख दिया गया, ये फेस आ गया। बेटे देखो यहां पर सरफेस एरिया A2 है। ये आपको देखकर विजुलाइज हो रहा होगा कि A1 इज लेस देन A2। एरिया ऑफ द दिस क्यूब A1 और एरिया ऑफ दिस क्यूब A2, बस डिफरेंट क्या है? सेम क्यूब है, सेम वेट है। अगर बेटे वेट सेम है तो ये भी आपको पता होना चाहिए प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। और हमने बताया ये कुछ नहीं और कुछ नहीं है, ये वही फोर्स है जो पहले भी हम लोग अवेयर है इससे। बस कंडीशन ये, इसीलिए इसको थ्रस्ट बोल दिया गया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बॉडी पर जो एक्ट होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इससे इसलिए। और यहां पर इस फोर्स को मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये जो फोर्स है ये किसी भी बॉडी पर उतना एक्ट करेगा जितना कि उसका वेट होगा। इसका जो वेट होगा उतना ही तो एक्ट करेगा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसके वेट के बराबर ही फोर्स लगेगा। और इस कंडीशन में ये फोर्स कांस्टेंट हो गया दोनों सिचुएशन के लिए। मीन्स इन द बोथ सिचुएशन F इज कांस्टेंट, F कांस्टेंट हुआ। अगर F कांस्टेंट हुआ बेटे, मैंने सरफेस एरिया को चेंज कर दिया है, यहां पर खड़ा है, यहां पर लेट गया है। खड़े वाले में जो सरफेस एरिया है वो कम है, लेटे वाले में सरफेस एरिया ज्यादा है। इस कंडीशन में जब मैं प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करूंगा तो P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1। F1 न लिखकर मैं F लिखूंगा, और यहां P2 इक्वल टू F बाई A2 लिखूंगा। इफ A1 इज लेस देन A2, देन अब देखो इस कांस्टेंट को, अगर A1 की वैल्यू छोटी है, मैं छोटी वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी। इट मीन्स A1 अगर स्मॉलर है तो P1 मेरा ग्रेटर आ रहा है, और यहां पर A2 बिगर है, एक बिग वैल्यू है, और बिग वैल्यू से उसी सेम वैल्यू को जिसमें इसमें डिवाइड किए थे जिसको, तो यहां पर जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कैसे आएगी? ये वैल्यू इंक्रीज है तो ये वैल्यू कैसे आएगी? P, ये डिक्रीज आएगी। सेम फोर्स है, बट हमने क्या किया? एरिया चेंज कर दिया। तो एरिया चेंज करने पर क्या मुझे मिल रहा है कि फोर्स यहां एरिया कम कर रहे हैं तो सॉरी प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, यहां पर एरिया को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। इट मीन्स फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ द प्रेशर, द फर्स्ट काजेज इज सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आप ऐसे बोल सकते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट।
इज अफेक्टेड ऑफ द फोर्स, फोर्स को अफेक्ट करेगा ये। दूसरी क्या कंडीशन है, अब ये भी अभी क्या करते हैं कि एरिया को सेम रखते हैं और प्रेस फोर्स को चेंज करके देखते हैं। एरिया को सेम रखते हैं और फोर्स को चेंज करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आप एक नेल ले लीजिए और उस नेल को आप थंब से प्रेस कीजिए किसी वुडन बोर्ड में, तो आपको लगेगा कि मुझे ज्यादा फोर्स लगाने का रिक्वायर है, जबकि इसका जो टिप है उसका एरिया कांस्टेंट है। अभी एक हथौड़ी से मार देंगे आप तो बहुत आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। टिप की एरिया नहीं चेंज हुई हथौड़ी से मारने पर, और जब आप थंब से प्रेस कर रहे थे तो अभी टिप की एरिया उतनी ही थी। एरिया हमने कांस्टेंट कर लिया, एरिया सेम कर लिया। यहां पर आपने थंब से प्रेस किया और एक उसी वुडन बोर्ड में उसी नेल को आपने क्या किया कि अभी हथौड़ी से आपने प्रेस कर दिया, बहुत आसानी से चला गया। तो आप क्या देख रहे हैं इस सिचुएशन में भी कि प्रेशर को कौन कौन इफेक्ट कर रहा है, फोर्स भी इफेक्टिव कर रहा है। तो दो चीजें प्रेशर को इफेक्टिव करते हैं, एक एरिया ऑफ कांटेक्ट, या आप इन शॉर्ट में लिख सकते हैं सरफेस एरिया, या आप लिख सकते हैं दूसरे इफेक्ट में कि फोर्स कौन क्या इफेक्ट कर सकता है, फोर्स। तो दो चीजें फोर्स को इफेक्टिव कर सकती हैं, एक एरिया और एक फोर्स। बेटे नेक्स्ट इसी में किसी बॉडी का प्रेशर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, या प्रेशर को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, कैसे डिक्रीज किया जाएगा, या आप ऐसे भी बोल लें कि एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। क्या क्या है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर? मेरे आसपास तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते हैं हम लोग। तो इंक्रीज द प्रेशर पहले देख लें। इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को कैसे इंक्रीज करेंगे, या बेटे इसी हेडिंग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर भी, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। फर्स्ट मैं इसमें एग्जांपल लूंगा कैसे इंक्रीज करते हैं, हाउ टू इंक्रीज द प्रेशर। आप सब्जियां काटते हैं तो चाकू को धार लगा देते हैं आप, धार इसलिए लगाते हैं बेटे कि उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए। देखिए आप P इक्वल टू F/A, आप धार लगाते हो, सरफेस एरिया बिल्कुल डिक्रीज करते चले जाते हो। आप बेटे यकीन करो, जब आप प्रेशर को इतना डिक्रीज, एरिया को इतना डिक्रीज कर दिए, बिल्कुल इसको शार्प कर दिए, तो जितनी ए की वैल्यू छोटी रहेगी, जब F को डिवाइड करोगे तो उतनी ही वैल्यू क्या आएगी, बिगर आ जाएगी। यानी कि अगर हम ए को नेग्लिजिबल मान ले, ए को नगण्य मान ले, तो हमारा प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। यानी कि जितना फोर्स लगाएंगे उतना प्रेशर हमें मिल जाएगा, बहुत आसानी से चाकू से चीजें कटती चली जाएंगे। ये मेरा इंक्रीज द प्रेशर, यानी हाउ टू इंक्रीज द प्रेशर करने का फर्स्ट एप्लीकेशन था, प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे। ठीक बेटे, अभी यही इसी के पैरेलल एक हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, डिक्रीज द प्रेशर। प्रेशर को डिक्रीज कैसे करेंगे, हाउ टू डिक्रीज द प्रेशर। अभी आप रेलवे ट्रैक देखते होंगे बेटे, रेलवे ट्रैक पर जब रेल आती है, ट्रेन आती है, रेलवे ट्रैक पर जब ट्रेन आती है, रेलवे ट्रैक कितना पतला होता है, एरिया उसका बहुत कम होता है, तो उसे धंस जाना चाहिए जमीन पर, लेकिन ना धंसे, स्मूथली ट्रेन उस पर चलती रहे, इसके लिए इसके बीच में बल्लियां लगाई जाती हैं लकड़ियों की। अब तो डेवलप हो गई हैं चीजें, तो अब तो सीमेंट के लगा दिए जाते हैं इसके नीचे, तो लगा दिए जाते हैं
तो क्या होता है बेटे, जब इस पर ट्रेन आती है तो इसका जो वेट होता है ना, ये पूरे ओवरऑल इस बल्ली पर डिवाइड होके स्प्रेड हो जाता है, यानी कि सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो जाता है, F/A सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि इस वाले लगे हुए फोर्स को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देता है, यानी कि F की वैल्यू बहुत ही स्मॉल आ जाती है, बहुत ही स्मॉल आ जाती है। तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन में। और प्रेशर जब इस कंडीशन में डिक्रीज हो जाता है तो बड़े आराम से बिना ये ट्रेन ये जो पटरियां हैं ये बिना जमीन में धंसे हुए, या कह सकते हैं कि बिना किसी इफेक्टिव के ट्रेन उस पर से दौड़ सकती है, चाहे जितना वेट लेकर आ जा सकती है। तो इस तरीके से प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे आपको बताते हैं, मिटाना पड़ेगा बेटे, एप्लीकेशन प्रेशर ही चल रहा है बेटे। बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं या गाड़ियां होती हैं या हमारी जो साइकिल होती है, साइकिल के टायर पतले क्यों होते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर जो होते हैं वो मोटे होते हैं, वो रीजन ये है कि बेटे देखो, एक ट्रक का पहिया है, सपोज कर लो, बस आप एक ट्रक का पहिया है, सपोज करने की बात है, ये ट्रक का एक पहिया है। ये इसलिए इतना मोटा बनाया जाता है बेटा कि इसका P = F/A। इससे देखो आप एरिया मोटा कर देंगे, ये भाई ट्रक है, इस पर टन में लोड होते हैं, 10 टन 20 टन 100 टन लोड होंगे। इतना लोड हुआ पहिया एकदम क्या होगा, अगर पतला बना दिए एकदम साइकिल के, आपके साइकिल के पहिए के बराबर बना दिए, तो इतना पतला बना देंगे वो टूट जाएगा, वो जमीन में धंस जाएगी। मान लो टूटा भी ना तो जमीन में धंस जाएगी। क्यों धंस जाएगी, क्योंकि एरिया उसका इतना कम है, इतना कम है कि प्रेशर उस पर हावी हो जाएगा। मोटा बना देंगे तो एरिया इसका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हुआ एरिया इनका, इंक्रीज हुआ, फोर्स जो उस पर लदा हुआ है उसका कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो गया, टायर बड़े आराम से चलते रहेंगे सड़क पर। साइकिल में क्या है कि टायर इसलिए पतले बनाते हैं, इस पर लोड कम होता है, तो लोड कम होता है तो क्या होगा कि पतले बनाने से लोड कम होता है, यानी कि जिस रेशियो में इसका वो एरिया रहेगा उसी रेशियो में इसका लोड रहेगा। तो इस सिचुएशन में भी आपको समझ में आ गया होगा कि साइकिल का टायर पतला इसलिए बनाते हैं, उस पर लोड कम होता है। ट्रक का टायर इसलिए मोटा बनाते हैं कि उस पर लोड बहुत होता है, तो फोर्स या कह सकते हैं प्रेशर की वैल्यू को कम करने के लिए टायर उसका मोटा बना देते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल हैं इसके। और इस लेक्चर में ये सारी चीजें फोर्स पर, सॉरी इस पर प्रेशर पर जो बेस्ड थी। आई होप कि समझ में भी आया होगा बेटे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और आगे का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रेशर फ्लूइड से कैसे रिलेटेड है, फ्लूइड को कैसे इफेक्टिव करता है, और प्रेशर का आगे फ्लूइड में क्या टर्मिनोलॉजी है। तो बस इस लेक्चर में यहीं तक। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।